इधर आइए। हितेश की हितेंद्र हितेंद्र जी ऐसी कुर्सी लेके ऐसे बैठे इधर ही। तो ये भी हमारे जो हैं ये अपना जो टीसीबीटी कृषि है और जीवन शैली उसके जो हैं प्रेरक हैं, प्रचारक हैं। इनका भी नंबर आप सेव करके रख लीजिए। हितेश जी आए। हितेश जी कहाँ हो? पीछे बैठे रहते हो आप। हितेश जी आप भी खड़े हो जाइए। राम राम। और ये हमारे जो हैं अमरेली से हैं और ये भी जो है हमारे ये संभाग का काम देखते हैं, संयोजक हैं, है ना, मिशन के जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन। और बाकी आप सबको भी ये जिम्मेदारी लेनी है। जिसको लेनी है वो जरा पैसे लेके मिलेगा मेरे से हैं? पोस्ट चाहिए ना। हाँ तो हम सबको भी ये काम करना है, तो हम सबको भी जिम्मेदारी लेना है। अभी फिर से शुरू करेंगे जरा मिशन मोड पर काम। बाकी लोग खड़े हैं। सोनू भाई तुम भी बैठो, सब लोग बैठ जाओ। सभी लोग तो आ गए। कुछ लोग ऑन में हैं। अच्छा, और फिर बताइए। मारू नाम राजूभाई यशवाड़ा, तड़ाजा, बाजू में पाउट विलेज। हाँ हिंदी में बताइए, पूरा भारत सुन रहा है आप। हिंदी में? हाँ। अच्छा, मेरा नाम राजूभाई वाड़ा, तहसील तड़ाजा और डिस्ट्रिक्ट भावनगर, अच्छा जी। गुजरात। ये अमरूद का हमने वो गार्डन देखा गुरुजी। वो भी उसकी आयु तो बहुत कम है। कितने महीने का हुआ? 10 महीने का हुआ। लेकिन उसमें जो अभी वो फ्लावरिंग है और फ्रूट जो बन रहे हैं वो इतनी आयु में हमने गुरुजी कभी नहीं देखा। अच्छा। इतना छोटा पेड़ में इतना फल लग सकता है, वो एक चमत्कार जैसा है। अच्छा। तो ये सब आपकी कृपा है। ये जो हमने वैदिक एक वृक्षायुर्वेद ऊर्जा विज्ञान की तकनीक से टीसीबीटी प्राकृतिक अच्छा, खेती से जो आपने किया, में चमक कैसी दिखी? पत्ती बहुत बढ़िया है गुरु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो इतनी वो ताकतवर है पत्ती कि उसमें कोई जीव महुआ बुआ कुछ लग भी नहीं सकता, इतनी ताकत वाली पत्ती है। ऐसा? हाँ, बहुत बढ़िया है। क्या बात है। और कोई और बताएगा? कोई आ जाओ, एक एक विशेषता बताओ। नहीं तो एक ही व्यक्ति सब बता देंगे। आ जाओ आ जाओ, अच्छा लगा तो बताओ, अब बुरा लगा हो तो वो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ इधर आओ, इधर। हाँ जी, हाँ जी। फ्रूट तो जामफळના फ्रूट तो આપણે બધાય ખાતા હોય, પણ અહીંયા फ्रूट में 2-3 ખાતા જામફળના, પણ એમાં જે આમ પોઝિટિવ ઊર્જા है ને, આમ એક આમ ખાધા પછી है ને આપણને આમ મજા જ આવે છે। खा के देख लिए? हाँ, खा के देख, दो खा लिए। कैसा मजा है? थोड़ा और अरे उसको थोड़ा और करो मजा। और मजा आया। तो मजा में क्या आया? दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, दिमाग ठंडा हो गया, ऐसा? અને अच्छा, नाचने का मन हो रहा है? सच में? क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। खेती किया हो आपने? इतना सघन अमरूद की खेती कहीं देखी क्या? ये अति सघन है। हाँ ना, अल्ट्रा एंड अल्ट्रा हाई डेंसिटी। आइए, और क्या है टेक्निकल? कोई और चर्चा कर सकता है? जैसे पत्ती में अगर जो है किस तरह मुड़े हैं क्या पत्तियां? नहीं। इसका मतलब उसमें फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम पर्याप्त है। ये उसकी निशानी होती है। काय की निशानी होती है? यदि पत्तियां थोड़ी सी भी मुड़ जाती हैं, इसका मतलब फास्फोरस की कमी। पत्ती अगर ऊपर से सूख रही है, दिखी क्या सूखते? तो पोटास की कमी। नहीं सूख रही मतलब पोटास भी मिल गया। और जो नया अंकुर निकलता है, नए पत्ते, वो लेता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विशेषकर सल्फर। तो जिन्होंने खाया उन्हें आनंद आ गया, ये बोल रहे मतलब सल्फर पर्याप्त है। पहला टेस्ट सल्फर है। अभी सबको खिलाएंगे भी, चिंता नहीं करिए, सभी में जो है आपको खिला सकते हैं। सलाइवा
ठीक है। हाँ, मेरा कोई भी फूड कोई खा ले, तो अमरूद नहीं, दाल खा लो, आप तो चावल खा लो, गेहूं खा लो, कुछ भी फसल या फल खा लो, उसी से अगर नाचे नहीं तो कहना। पिछले साल मैं अंगूर खाया, मतलब मैं ही नाचने लगा, इतना स्वादिष्ट अंगूर कभी नहीं खाया हूँ। इनके यहाँ का हमने सहतूत खाया, ऐसा लगा कि पूरा सहतूत जो है ना जीभ के अंदर यही चला गया, पूरा जीभ में ही स्वाद उतर गया, इतना मिठास। और वो शक्कर वाला मिठास नहीं, एक अलग तरह का मिठास जिसके लिए गुजराती जाने जाते हैं, समझ रहे हो। हाँ। बाद में शक्कर खा खा के आप लोग जो है खराब हो गए। ओरिजिनल जो मिठास है गुजरात में एक अलग होता था, वो मिठास मिलेगा फलों में। इसलिए मेरा सारा ज्यादा फूड तो गुजरात में ही बिकेगा, देखना जरा, जिस दिन अपने फूड सब लॉन्च हो गए, अभी सब आने वाले, भारत भर में लगभग 38 फसलों में अपने रिकॉर्ड प्रोडक्शन आ चुके हैं, सभी फल और मसाले सब आ रहे हैं। हमारा सौंफ कोई खा लेना, चापते रहेगा, बहुत रस निकलता है। अभी सौंफ खाते हो ना तो ऐसा लगता है कि चारा खा रहे हो, कोई टेस्ट नहीं। हमारा कोई सौंफ खा ले, चापते रहेगा, स्वाद निकलते रहेगा, रस आते रहेगा, और अलग ही मिठास आएगी आम का। क्योंकि पिछले साल लगा था, मैं गया था तो मुझे ध्यान है। तो अपनी पद्धति एक जो है प्रकृति को और मनुष्य को अलग ही दुनिया में ले जाएगी। पीछे बोलो, इनसे बात ना करें, कौन है भाई? तो अपनी ये जो कृषि है वो खेती को नहीं, पूरी प्रकृति को और पूरी मानव सभ्यता को एक अलग दुनिया में ले जाएगी। और उस दुनिया का नाम मैंने रखा है सतयुग की खेती। कौन सी खेती? हाँ, जैसा खाए अन्न वैसा होए। और धूप एक स्वर होता है, बस हमें सुनाई नहीं देता, हमारी कान उतनी सक्षम नहीं कि उसकी आवाज को हम सुन सके। क्योंकि सभी जो है, सभी पदार्थ बने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन जो है तेजी से घूमता है सबके अंदर। इस माइक में भी, इस फूल के एक छोटे से, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये जुड़ जुड़ के ऐसी पत्ती बन गई है। और जिसका रंग क्या है? क्या है? रेड। पर नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है ये रेड छोड़ के बाकी सब रंग है इसमें। और यहीं से भौतिक दुनिया क्या होती है? बदल जाती है। हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है, जिसको माया कहा भगवान कृष्ण। तो आपको दुनिया को ये दिखाई क्या दे रही है? पक्का? अब मैं बोलूंगा रेड नहीं है तो बहस करने शुरू कर देंगे, बोले तेरे को कलर का ज्ञान नहीं है? पर इसके पीछे का भौतिक साइंस आप बताता हूँ, इसको माया क्यों कहा भगवान कृष्ण ने। क्या होता है, ये जो पत्ती है उसी कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है जिसको ये ग्रहण नहीं कर रही है, और आपकी आंख उसी कलर को देख रही है जिसको ये ग्रहण नहीं कर रही है। मेरी बात समझ में आई? कितने लोगों का हाथ उठाओ, बाकी को नहीं आया। देखो ये रेड नहीं है, ये क्या कर रहा है? लाल कलर को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट, यानी वापस कर रही है। तो ग्रहण की क्या लाल रंग को है? ग्रहण की क्या? ये तो रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो आपको दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें लाल छोड़ के बाकी सब रंग है। मतलब ये लाल नहीं है। हाँ कि ना? ना, लाल है, लाल है। फिर ये तो मैनिपुलेट हो गया ना। लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। हाँ, है नहीं? है नहीं। तो वही तो मैं पूछ रहा था, इसका रंग क्या है? लाल नहीं है, लाल छोड़ के बाकी सब है। ठीक है। हाँ। और यहीं से रंग चिकित्सा शुरू होता है। आप इसको लाल समझ के इसके औषधि उपयोग करोगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकृति में
जो भी हमको दिखाई देता है ये पदार्थ है, अणु है, ठीक है। और अणु क्या होता है, वो जुड़ता है, बनता नहीं। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाने के लिए वो जोड़ता है। या एक चाक बनाने वाला देखे हो, पहले बैलगाड़ी के चाक बनते थे ना, तो हमारे यहाँ वो जोड़ने वाले होते थे, ऐसे नाप लेके उसको काटते थे और ऐसे ऐसे खांचे से जोड़ के और चाक बना देते थे। टेक्नोलॉजी अत्यंत सरल, भरोसा ही नहीं करता किसान, यार इससे क्या हो जाएगा। नागजी भाई बताओ कहाँ गए। हाँ, जब ये जो है ये आप आइए नागजी भाई, आपका ही जरा प्रसंग चल रहा है। जब ये आए होंगे सोनू और ये सब फार्मूले डलवाए होंगे, तो मेरे को बताओ नागजी भाई, ये फार्मूले देख के आपको लगा था कि ये फार्मूले से कुछ परिवर्तन होगा? कुछ ऐसा शुरू में नहीं लगा। हाँ, अब लग रहा है। हाँ, तो मैं बोल यही रहा हूँ कि फार्मूले इतने सरल कि इनको, मेरे को किसी ने बताया 50,000 लीटर का एनारोबिक बैग लगाए। आप लगाए हो क्या? गूगल में आपका दिखता है। हाँ, अब उसमें दुर्गंध आता है कि सुगंध? ईमानदारी से बताओ। अच्छा, हाँ, मतलब दिमाग में अभी भी थोड़ा सा वो लाइफ बाय साबुन के बाद भी वो थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा बहुत आता है। आप लेके आओ, अगर किसी के पास होगा एनारोबिक बैग, और किसने लगाया ईमानदारी से हाथ उठा करो। सुगंध आता है, दुर्गंध बताना। आप छूते हो, हाथ में लेते हो, तो नाक में अच्छा लगता है कि बुरा? 2 दिन तक बास नहीं जाती, 2 दिन आए तो भी बास नहीं जाती। हाँ, तो दुर्गंध बोलोगे इसको? हाँ, तो अभी भी ये दुर्गंध बोलने में जो है संकोच कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग में कीड़ा भर दिया गया। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, फसल ऐसा कर देता है। गन्ना छोड़ के कोई भी फसल उसमें हो ही नहीं सकता, गारंटी मिली। और 5 साल बाद फिर सर में हाथ रख के रोगे, जैसे गोबर गोमूत्र गुड़ बेसन डाले ना, और पूरा तेलंगाना रो रहा है, हिमाचल रो रहा है, गुजरात भी रोने के कगार पे रो रहे हैं। वैसी एनारोबिक वेग में रोगे आप लोग। गुजरात से निकला है, गुजरात में सबसे पहले रोगे। तो आपके पास रखा है 1-8 लीटर उसका एनारोबिक बैग का। तो मैं देखो आलोचना नहीं कर रहा हूँ किसी टेक्नोलॉजी का। उन्होंने बताया कि दुर्गंध आता, 2 दिन बास नहीं जाता। तो भैया अगर दुर्गंध में अच्छा होना होता तो हमारे पूर्वज मंत्र क्यों देते? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सीधा मंत्र है, सुगंध से ही पुष्टिवर्धन होगा, दुर्गंध से। तो मेरे पास समय होगा तो एनारोबिक का पूछ लेना, मैं दूसरे के टॉपिक में घुसूंगा नहीं। बट लेकिन वो भी गलत परंपरा शुरू हो गई। तो फार्मूले मेरे बहुत सरल सरल है। ये फार्मूले का पर्चा आपको छपवा के लेके आए हो, बुक भी है, उसको भी ले लो। बैठ जाइए, बस इतना ही पूछना, बुक भी ले लेना। और जो बोलता हूं करो। अभी सिल बट्टे में पीसने वाले को हम समझते हैं गरीब आदमी, गधा, अभी भी जो है मशीन नहीं लगा सकता, आखिरी आदमी, पैसे नहीं इसके पास। और आपके पास मशीन लगा के आपने सेहत बर्बाद कर दी। थोड़ी सी भी जो है मौसम बदला, सर्दी खांसी आ गई, सब लचीले चमकीले आलसी और कुछ हद तक जहरीले हो गए। बिजनेस है तो पड़ोसी से नहीं उतार सकते, तो घर में पत्नी पे उतारना, बच्चों पे उतारना। जहर तो है, कहीं तो उतारना पड़ेगा, हाँ कि ना? गलत बोल रहा हूं क्या? जो है वो तो निकलेगा, क्योंकि जो आया है वो जाता है। आप जो ग्रहण करोगे वो निकलना ही निकलना है। इसलिए भारत में बहुत परंपरा थी शुद्धता खाने में, और इसी शुद्धता के चक्कर में छुआछूत जैसी परंपरा आई। और मैं जो अन्न बोलता हूँ, भोजन बोलता हूँ, वो भोजन करो। फिर देखो, अगर आपके 20-21 दिन में, क्योंकि 21वें दिन में आपका भोजन शुक्र में बदल जाता है। कितने दिन में? आज जो खाए हो 21वें दिन में वो ऊर्जा में बदल जाता है। अगर 21 दिन में आपके शरीर में पूरा चेंजेस नहीं आ गया, खाना पीना, चलना उठना, बैठना, बोलना, सोना, नींद, तकिया में रख के नींद ना आने लगे तो कहना। और इसका एग्रीमेंट करते हो वो भी कर लो। हाँ, पर एग्रीमेंट में लेने के साथ देने का भी होगा, थोड़ी ना है? हाँ, एग्रीमेंट नहीं होगा मुफ्त में, बाकी ज्ञान तो हम दे ही दे रहे हैं। तो वापस मैं विषय पर आता हूँ। रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श, इसका सात्विक होना जरूरी है कि नहीं है?
हैं? हाँ, क्योंकि निर्माण यहाँ से होता है। आप जोड़ के पौधे में फल पैदा कर रहे हो, यूरिया, डीएपी या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल के। मैं रूप रंग गंध डालोगे, सुगंध, रूप भी बढ़िया। अभी जैसे रूप की आपको कहानी बताता हूँ। आप सब महंगे महंगे साबुन से नहाते हो, हाँ कि ना? साबुन से नहाने के बाद हमारी स्किन जो है ये बिल्कुल खींची खींची लगती कि नहीं लगती? फिर भी दिमाग में डाल दिया गया, क्योंकि रोज टीवी में आता है साबुन से नहाओ और कीड़े भगाओ। तो हम कीड़े भगाने के चक्कर में अपने शरीर के सारे अच्छे जीवाणु सब डेड कर दिए, और साबुन को पकड़ोगे ताकत घट जाएगी। वो प्रयोग देखा कि नहीं? मैंने सैकड़ों दिखा चुका हूँ, क्योंकि आपको उसके आगे का गणित बता रहा हूँ, इसलिए वो नहीं दिखा रहा हूँ। समय होगा तो अभी दिखा दूंगा एक आध दो प्रयोग, ठीक है? और आप जो है बढ़िया जैव रसायन जिनने लगाए हैं, तो बढ़िया जैव रसायन से मालिश करो नहाने के पहले आधा, क्योंकि जो ताकत को रोक नहीं पाएगा वो अगला प्रयोग कर नहीं पाएगा। कारण क्या है? ताकत जैसे रही नहीं, तो जब घटेगी तब भी घटे जो दिखेगी, क्योंकि 1200 एनर्जी रहती। अमूमन 35 साल के बाद वात के कारण हाथ कांपते हों, देखे होंगे, तो उसके कारण ताकत नहीं लगती कई बार, ठीक है? और ये प्रयोग कोई भी कर सकता है। ऐसे पकड़ना और धीरे धीरे दबाना, इनको रोकने का अवसर देना। और दबा रहे हैं और इनने रोक लिया, क्या बात है, वाह जबरदस्त, मेरी सारी ताकत रोका इन्होंने, वाह अच्छी बात है, ठीक है? अब इनको रूप रंग गंध स्वर स्पर्श पांचों में कौन सा प्रयोग कराऊं? स्पर्श, हाँ ये दो, हाँ ये है, ठीक है? ये मोबाइल हम देखो इसके प्लग पॉइंट से छुआ दिए, यहाँ से ऊर्जा सबसे ज्यादा आती जाती है हमारे पास। और एक पॉइंट है, हम मुट्ठी बंद करो और रोको, मेरे ताकत को रोको। अब ये फिजिकल दम पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं, हाँ कि ना? नहीं रोक पा रहे हो? अब वो वाला चिप है, वो है, ये भी है, एक दूसरा भी है। हाँ ये पहले आते थे, अभी ये दूसरा और आ गया है। जरा मेरे उसमें डब्बे हैं, डब्बे में लेके आओ। सुनो, मेरे उसमें बैग में। और पानी सबको धारण कर लेती है। बहते नाली में जाओगे, सड़ा नाली है, उसमें भी जीव पैदा होते हैं, हाँ कि ना? अच्छा है, उसमें भी होते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाए इतने सारे लोग, पानी खराब नहीं हुआ। आया है रिपोर्ट, ठीक है? तो पानी का प्रभाव, ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव पानी पर पड़ता है, वस्तु का भी प्रभाव और शब्दों का भी पड़ता है, क्योंकि पानी जीवित है। क्या है? जीवित। ये भूमि जीवित है, वायु जीवित है और महाभूत है। मतलब यहाँ से बोलोगे तो आपके खेत की मिट्टी सुनेगी। कोई मिट्टी लाया होगा तो हम चेंज करके अभी बता सकते हैं, डेमो करके, ठीक है? हाँ, और ये अगर ये जीवित है और इसमें ताकत है तो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि इनने इसको ऊर्जा भरा तो इन्हीं को मिलेगा। ये घड़ी उतारो। अभी हम देखो इनकी ऊर्जा चेक कर रहे हैं। ऐसे करो, मुट्ठी बंद करो, हाँ रोको मेरे ताकत को। और इन्होंने 100% मेरे ताकत को रोका। ये तुम्हारा ही पानी है ना, पियो। अभी पानी पीने से इनकी ताकत बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। मुट्ठी बंद करो और रोको मेरे ताकत को, रोको। अभी बताओ आपकी ताकत घटी की बढ़ी? घटी। मसल्स के दम पे रोक रहे हो आप, बाकी एनर्जी शरीर में नहीं है। ये मसल्स के दम पे थोड़ा ही रोक रहे हैं। घटी की नहीं घटी? हाँ। अब ये पानी से आपको बात करना है, तो मैं इनको क्या है, बात करने के साथ साथ प्रार्थना भी करवा रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, ईश्वर से बात नहीं करते, प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना। हाँ, और प्रार्थना हमेशा कहा गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। आप लेटर किसको लिखते हो, आवेदन पत्र किसको लिखते हो? भाई ये पानी पी। पानी इनका, बॉटल इनका पहले पिए ताकत घट रही थी, अभी इन्होंने बात किया यानी प्रार्थना किया, ठीक है? आवेदन लगाया गंगा माँ को। देखते हैं इस पानी की ऊर्जा बढ़ी की घटी, और जितनी इनकी ऊर्जा थी अभी उससे ऊर्जा जस्ट डबल है, हाँ कि ना? पक्का? फिर से बोलिए है ना? हे गंगा माँ, यह जल मेरे शरीर के पोषण के लिए कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य मेरी सहायता करें। आप जैसी जल से प्रार्थना करोगे इसकी ताकत बढ़ जाएगी, तो बढ़ी हुई ताकत जब पौधों को मिलेगी तो उनकी प्यास भी बुझेगी
और ताकत भी बढ़ेगी। ऐसे सिंचाई करोगे तो प्लास्टिक से जा रहा है ताकत घटेगी, प्यास हो सकता है बुझ जाए, पर ताकत, बीमारी बढ़ जाएगी। पानी देने के बाद देखो बीमारी आ जाती है। केवल प्रार्थना करो। और इसका सबसे अच्छा प्रयोग हमारे किरीट भाई ने किया। तो किरीट भाई जरा मंच पर आइए। ये जो है नर्मदा जिले के किसान हैं और ये जबरदस्त प्रार्थना करते हैं, भूमि से भी करते हैं, पानी से भी करते हैं, और इसका बहुत अच्छा परिणाम जो है हमारे किरीट भाई ले रहे हैं। तो ये पानी ले जाओ आपका। जहां तक आपका स्वर जाएगा वहां तक की हवा ताकत से भर जाएगा। ठीक है, इसलिए जोर से बोलना सूर्याय स्वाहा। लोग जो है डर के मारे ऐसे नहीं कि पड़ोसी ना सुन